हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर को सीखेंगे, उसके बाद हम ग्रेडियंट पे चले जाएंगे और आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्रेडियंट के ऊपर है। देखो, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसको हम डिनोट करते हैं किससे? इट इज़ डिनोटेड बाई इट इज़ डिनोटेड बाई डेल। जो डेल से बोलेंगे हम इसको बोल सकते हैं क्या? डेल और नेबला। डेल और नेबला। तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे? डेल और नेबला से। एंड इज डिफाइंड बाय एंड इज डिफाइंड बाय डिनोट करेंगे डेल से किसको? द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को। एंड इज डिफाइंड बाय, जो डेल की वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होगी आपके पास? करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड कितना? के कैप। ये क्या होगा? अब चाहे आप आई को पहले लिख के करली बाय करली एक्स लिख लो, जे को पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड कितना? के कैप। तो ये आपका कहलाएगा क्या? द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल बोल सकते हो इसको, या फिर क्या बोलेंगे हम? नेबला बोलेंगे। वैसे तो ये डेल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है आई जे के साथ लग रहे हैं। लेकिन हम जो करली बाय करली एक्स है, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, इनको बोल सकते हैं आई जे के क्या? कंपोनेंट्स। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, जो मेन आपका आता है एक्सरसाइज, यहाँ से शुरू होगी, लेकिन इसमें डेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए डेल पहले बताया। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। कि ग्रेडियंट क्या कहलाता है? देखो, ग्रेडियंट क्या होता है? आपके पास मान लिया एक फाई कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है। फाई फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का। कैसा? कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर दिया हुआ है, तो जो डेल ऑफ फाई निकालेंगे हम। क्या? डेल ऑफ फाई। ये क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ये क्या कहलाएगा आपके पास? ग्रेडियंट कहलाएगा। अब डेल ऑफ फाई क्या हो गया बच्चों? अब देखो, डेल ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो गई? डेल की वैल्यू क्या है? करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड कितना? के कैप इंटू क्या लग गया आपके पास? फाई। अब फाई आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड के फंक्शन को आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ लगा सकते हो। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास? करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के वेक्टर। तो ये जो बन गया, ये आपके पास क्या कहलाएगा? डेल ऑफ फाई। और इसी को बोलते हैं हम क्या? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड का मतलब जो आपके पास फाई फंक्शन दिया हुआ है, ये एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो देखो, डेल ऑफ फाई जो है वैसे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये फाई के ऊपर हमने ऑपरेट किया है, तो फाई जो है वो कैसा दे रखा है? स्केलर क्वांटिटी दी हुई है। तो ये बोला जाएगा क्या? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ग्रेडियंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट क्या होती है भाई? ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी कहता है कि आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फाई मान लिया और एक साई, जो कि स्केलर फंक्शन दिए हुए हैं, और उसके ऊपर जब भी आप डेल लगाओगे तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई बन गया। ये किसके इक्वल होता है? डेल ऑफ फाई प्लस कितना? डेल ऑफ साई। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। डेल ऑफ फाई प्लस साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल ऑफ फाई प्लस साई को लिख सकते हो आप करली बाय करली एक्स आई कैप करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। और यहाँ पे आ जाएगा क्या? फाई प्लस साई। अब देखो, ये हो जाएगा करली ऑफ फाई प्लस साई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली ऑफ फाई प्लस साई बाई करली वाई जे कैप। और इसी तरह लिखेंगे हम करली ऑफ
फाई प्लस साई बाई करली ऑफ जेड के कैप। अब इसको अलग अलग लिख सकते हो, करली बाई करली एक्स, फाई प्लस साई किसके इक्वल होगा, करली फाई बाई करली साई प्लस करली साई बाई करली ऑफ, ये क्या लिखा जाएगा, करली फाई प्लस साई बाई करली एक्स, आई को आप क्या लिख सकते हो, करली फाई बाई करली एक्स प्लस कितना, करली फाई बाई साई बाई करली एक्स, और आई वेक्टर को हम लगा देंगे साथ में। तो सारों को खोल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया करली फाई बाय करली एक्स प्लस करली साई बाय करली एक्स आई कैप। इसी तरह से करली फाई बाय करली वाई प्लस करली साई बाय करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाय करली जेड प्लस करली साई बाय करली जेड, कितना आ जाएगा आपके पास, के कैप। अब अलग अलग से लिख लो इनको, तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड, कितना, के, और प्लस में इसको अलग लिख लो। तो ये तो बन गया क्या आपके पास, ये बन गया डेल ऑफ फाई, और जो अलग से साई वाला लिखेंगे वो क्या बन गया, डेल ऑफ साई। तो कुछ ऑपरेटर दिए हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, तो ये आप कर लोगे। सेकंड जो थ्योरम है वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन, फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज डेल फाई इक्वल टू ज़ीरो। ये कह रहा है आपके पास कोई स्केलर फंक्शन दिया हुआ है, वो कांस्टेंट होगा यदि उसका डेल किसके इक्वल आ जाए, उसका ग्रेडियंट किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। इसको बोलेंगे ग्रेडियंट। डेल होगा, खाली डेल लिखा होगा, डेल ऑफ फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आ जाए आपके पास, जीरो, या फिर ग्रेडियंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो फर्स्ट हम मानते हैं कंडीशन जो दे रखी है आपके पास वो नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन से नेसेसरी क्या है, हमने मान लिया फाई आपके पास क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। अगर फाई कांस्टेंट है तो आप जब भी करली फाई बाय करली एक्स निकालोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। करली फाई बाय करली वाई निकालोगे क्या आएगा, जीरो। करली फाई बाय करली जेड निकालोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डेल ऑफ फाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो डेल ऑफ फाई क्या हो गया आपके पास, करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड, कितना हो गया, के। पुट कर दो वैल्यू जीरो जीरो जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ आई, जीरो ऑफ जे, जीरो ऑफ के, किसके इक्वल आ गया आपके पास, जीरो, वेक्टर के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। अब की बार डेल ऑफ फाई यदि जीरो दिया हुआ है, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, करली फाई बाय करली एक्स आई, सफिशिएंट कंडीशन कर रहे हैं, प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के, ये जीरो दिया हुआ है। जीरो का मतलब ये जीरो आई जीरो जे जीरो के दिया हुआ है। कंपेयर करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, करली फाई बाय करली एक्स जीरो, करली फाई बाय करली वाई जीरो, और करली फाई बाय करली कितना आ जाएगा, जेड जीरो। अब ये तीनों जीरो आ गए तो फंक्शन आपका कैसा दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि जो जो वेरिएबल है हर एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो फाई कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो डेल ऑफ आपके, अगर आपने ग्रेडियंट दो फंक्शंस का लिया फाई और साई, तो क्या हो जाएगा, पहले फाई एज इट इज़ हो जाएगा, साई के ऊपर आपका ग्रेडियंट लग जाएगा, प्लस अब की बार आपके पास क्या हो जाएगा, साई एज इट इज़ हो जाएगा, और फाई के ऊपर क्या लग जाएगा, ग्रेडियंट लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है वो यू इंटू वी वाली प्रॉपर्टी मान के चलो, कि पहला एज इट इज़ दूसरे पे ग्रेडियंट, दूसरा एज इट इज़ पहले पे ग्रेडियंट। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। उसके बाद फोर्थ थ्योरम दे रखी है आपके पास कि ग्रेडियंट निकालेंगे किसका, फाई बाई साई का, तो वो किसके इक्वल होता है, वही प्रॉपर्टी याद रखो जो डिफरेंशिएशन की है, क्योंकि डेल है क्या, एक ऑपरेटर, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर तो है, तो डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं हम। तो यू अपॉन वी की क्या फॉर्म होती है, वी का स्क्वायर, वी एज इट इज, डेल ऑफ फाई आ जाएगा, माइनस अब की बार फाई एज इट इज, कितना आ जाएगा आपके पास, डेल ऑफ
साई। तो ये प्रॉपर्टी दे रखी है कुछ आपके पास। तो ये था आपके पास ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर, स्केलर फील्ड, सॉरी ये बोल सकते हो, या फिर ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप बोल सकते हो। उसके बाद दो आपके पास ग्रेडियंट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए हुए हैं, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि यदि आर आपके पास किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जो आर वेक्टर उसकी वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन जो ग्रेडियंट ऑफ आर आएगा, ये आर एक स्केलर हो गया ना, मैग्नीट्यूड ले रखा है किसी वेक्टर का, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/r इंटू आर वेक्टर के इक्वल आएगा। तो ये प्रूव करना है आपको। तो देखो ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू पहले निकालते हैं, क्या आ गई आपके पास, करली आर बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली आर बाई करली वाई जे कैप प्लस करली आर बाई करली जेड के कैप। अब आपको आर की वैल्यू पता ही है, तो आप करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली वाई और करली आर बाई करली जेड निकालो। जैसे आर वेक्टर आपके पास कितना दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन हमें जो स्केलर वाला आर है उसकी वैल्यू चाहिए। तो आर वेक्टर दे रखा है आपके पास क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मैं यदि इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, जेड का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, आर के इक्वल। ये क्वेश्चन में दे रखा है आर इक्वल टू दिस। तो यहाँ से यदि मैं आर स्क्वायर निकालूं तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। अब आपको जो मैग्नीट्यूड वाला आर था उसकी वैल्यू मिल गई, और ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ आर करली आर बाई कितना आ जाएगा, करली एक्स। यहाँ से कितना बन गया, 2 ऑफ एक्स, और करली एक्स बाई करली एक्स कितना होगा, 1। इसी तरह से जब वाई का करूँगा तो 2 ऑफ आर करली आर बाय करली वाई, और इधर से क्या बनेगा, सिर्फ कितना, 2 ऑफ वाई। जब जेड का करूँगा तो 2 ऑफ आर करली आर बाय करली जेड, और कितना आ जाएगा ये आपके पास, 2 ऑफ जेड। तो यहाँ से करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, एक्स बाई आर। यहाँ से करली आर बाय करली वाई की वैल्यू आ गई कितनी, वाई बाई आर। यहाँ से करली आर बाय करली जेड की वैल्यू आ गई कितनी, जेड बाई आर। तीनों की वैल्यू निकाल ली अब हमने। अब इसमें पुट ही करना है, बस पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डेल ऑफ आर के अंदर पुट करेंगे तो क्या हो गया, एक्स बाई आर आई प्लस वाई बाई आर जे प्लस करली आर बाई करली जेड की वैल्यू कितनी है, जेड बाई आर के। 1/r स्केलर सबसे कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, क्या आ गया, एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे प्लस कितना, जेड ऑफ के। और ये किसकी वैल्यू थी, आर वेक्टर की वैल्यू। तो आ गया 1/r, आर वेक्टर किसके इक्वल आया, ये ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू आ गई। दूसरा रिजल्ट ये कह रहा है कि आपको निकालना है, वही सेम चीज़ दी हुई है कि डेल ऑफ आर की पावर एन, मतलब आर की पावर जब हम एन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एन आर एन माइनस टू आर कैप के इक्वल आएगा। अब हमें निकालना है डेल ऑफ आर की पावर एन। तो ये क्या होगा भाई, अब आ जाएगा, आई कैप को मैं पहले लिख लाऊं ताकि आपका जो डेरिवेटिव है वो हम निकाल सकें। करली बाय करली एक्स आर की पावर एन प्लस जे करली बाय करली वाई आर की पावर एन प्लस के करली बाय करली जेड आर की पावर कितनी आ गया, एन आ गया। ये क्या निकाल लिया हमने, डेल ऑफ आर की पावर एन को। हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो आई कैप तो एच डीज रहेगा, इसका आर की पावर एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको। अब आर की पावर एन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले पावर का एन, आर की पावर एन माइनस वन, और आर का क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली एक्स प्लस इसी तरह से एन आर की पावर एन माइनस वन और करली आर बाय करली वाई प्लस के कैप एन आर की पावर एन माइनस वन और करली आर बाय कितना आ जाएगा, करली जेड। और इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो ये आ जाएगा आई कैप एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू कितना, एक्स बाई आर प्लस जे कैप एन आर की पावर एन माइनस वन, ये कितना आ जाएगा आपके पास, वाई बाई आर प्लस के कैप आपके पास क्या आ गया, एन आर की पावर एन माइनस वन
कितना आ गया, जेड बाई आर, ये आ गया। अब देखो यहाँ से एन आर की पावर एन माइनस वन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो एक्स के साथ आई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कितना बन गया, एन आर की पावर एन माइनस वन आ गया कॉमन, और अपॉन आर है तो कितना हो जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस टू, तो ये बन गया एन आर की पावर एन माइनस टू एक्स आई प्लस ये सबसे कॉमन आएगा वाई जे प्लस कितना, जेड के, जिसकी वैल्यू हो गई कितनी, आर वेक्टर। तो ये बन गया आपके पास क्या, आर वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये दो रिजल्ट हैं किसके, ग्रेडियंट के, जो मैंने सोल्व करा दिए, आपकी बुक में दिए हुए थे। अब एक्सरसाइज करते हैं 3.2। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, इफ फाई आपके पास दे रखा है स्केलर फंक्शन, तो आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालेंगे बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब आपको निकालना है डेल ऑफ फाई। डेल ऑफ फाई की वैल्यू होती है आपके पास क्या, करली फाई बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाय करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाय करली जेड कितना, के कैप। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो करली फाई बाय करली एक्स निकाल लेते हैं पहले, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। करली फाई बाय करली एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, करली फाई बाय करली एक्स जब भी निकालेंगे यहाँ से, तो या तो इसको आर में बदल लो ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए, या फिर ई में करना चाहो तो ई में भी आप इसको कर सकते हो। जैसे ई में करना चाहूँ तो पहले इसको u इंटू वी से करेंगे, क्योंकि एक आपके पास u इंटू वी वाला फॉर्म लगेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा टू ऑफ एक्स, मैं इसको एज इट इज रखना चाह रहा हूँ, ई की पावर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। आर में थोड़ा सिंपल हो जाता है, ये आपके पास आर स्क्वेयर दिया हुआ है, ये आपके पास आर दे रखा है, लेकिन चलो एक्स में ही कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, अब की बार ये एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना, जेड स्क्वेयर एज इट इज। अब की बार ई की पावर माइनस का करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का कितना होता है, ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ आ जाएगा कितना आपके पास, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना आ जाएगा, जेड स्क्वेयर। तो ई की पावर माइनस एक्स का हो गया। अब देखो अब आपको करना किसका है, एक्स का। एक्स का करेंगे तो एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना, जेड स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा इसका, एक्स का करेंगे तो यहाँ से पहले अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का हो जाएगा इंटू वन बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना आ जाएगा, जेड स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का आ जाएगा कितना आपके पास, टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो ये आ गया एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये आ गया आपके पास टोटल। यदि मैं इसको आर में कन्वर्ट करूं तो आपके पास कितना आ गया, देखो ये बन गया आपके पास क्या, टू ऑफ एक्स ई की पावर माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और इंटू में ई की पावर ये इंटू एक्स बाई ये आपके पास आ गया। क्योंकि बच्चों आपका जो आंसर दिया हुआ है वो आर में दे रखा है, तो देखो टू ऑफ एक्स इंटू ई की पावर ये अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर कितना बन गया, आर, तो इसकी वैल्यू आर हो गई, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये बन गया आपके पास कितना, आर स्क्वेयर, और ये आ गया इंटू माइनस ऑफ ई की पावर कितनी, माइनस ऑफ आर, इंटू यहाँ से बन गया कितना, एक्स बाई आर। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये बन गया आपके पास कितना, टू ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस आर, और माइनस आर से एक आर कट गया तो क्या आ गया आपके पास, ये एक्स ई की पावर माइनस आर इंटू आर। देखो एक्स ई की पावर माइनस आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया आपके पास, टू माइनस आर। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, करली फाइव बाय करली एक्स की। ये वैल्यू आर में इसलिए निकाली क्योंकि अब हम सिमिलरली करेंगे, करली फाइव बाय करली वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई इंटू ई की पावर माइनस आर टू माइनस आर। इसी तरह से करली फाइव बाय करली जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इंटू ई की माइनस आर और टू माइनस आर। इसको रख देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल ऑफ फाई कितना आ गया आपके पास, डेल ऑफ फाई आ गया करली फाइव बाय करली एक्स, एक्स इंटू ई की पावर माइनस आर टू माइनस आर आई कैप प्लस
वाई इंटू ई की पावर माइनस आर, टू माइनस आर जे कैप प्लस जेड इंटू ई की पावर माइनस आर और टू माइनस आर कितना आ जाएगा के कैप। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, उनको बाहर ले आओ सबको, ई की पावर माइनस आर और टू माइनस आर सबसे बाहर, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या हो गया आपके पास आर वेक्टर। तो ये आ गया आपके पास इसका क्या आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड दे रखा है आपके पास फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। अगर जो सिंपल क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन लगेंगे वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग कर लोगे। एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस जेड स्क्वेयर, आपको निकालना है डेल ऑफ फाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल ऑफ फाई निकाल सकते हो। यहाँ पे तो टर्म्स भी बिल्कुल सिंपल दी हुई डिफरेंशिएट करने के लिए। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली और जेड के रेस्पेक्ट में। तो डेल ऑफ फाई की वैल्यू कर दोगे पुट। उसके बाद क्या करना है, इसने पॉइंट दे दिया एट 1 1 1, इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू आप डेल ऑफ फाई निकालने के बाद 1 पुट कर दोगे, वाई की वैल्यू भी 1 पुट कर दोगे और जेड की वैल्यू भी क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी करा देते हैं। एक क्वेश्चन एक दो टाइप हो जाएगी तो फिर थोड़ा आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखिए डेल ऑफ फाई की वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है और फाई आपके पास दिया हुआ है। अब की बार फाई आर में दिया हुआ और आर एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव आर का करो ना, तो आर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फिर उसके बाद आर का भी जो पावर का करेंगे उसके बाद आर का भी एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। तो डेल ऑफ फाई क्या हो जाएगा आपके पास, करली बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली एक्स ही लिख लो डायरेक्ट, करली फाई बाय करली वाई प्लस करली फाई बाय करली जेड के कैप। आपको पहले अब करली फाई बाय करली एक्स चाहिए, लेकिन फाई तो आर में दिया हुआ है, तो हम आर के रूप में निकालेंगे, फिर उसको करली फाई बाय करली एक्स लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो आर स्क्वेयर आपके पास कितना दे रखा है, आर स्क्वेयर की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना जेड स्क्वेयर, और टू आर करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज करली आर बाय करली एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स बाई आर के। सिमिलरली करली आर बाय करली वाई वाई बाई आर के, और करली आर बाय करली जेड किसके आएगा, जेड बाई आर के इक्वल आएगा। तो जब भी आपको करली फाई बाय करली एक्स निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दोगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6 ऑफ आर माइनस 4 इंटू 1/2, 2 हो जाएगा। 1/2 पावर आगे आएगी तो कितना हो गया 4 इंटू 1/2, और आर की पावर आ जाएगी आपके पास कितनी, तो ये हो गया 4 इंटू 1/2, और आर की पावर आ जाएगी 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस ऑफ 1/2 प्लस अब की बार 6 आर की पावर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस ऑफ 1/3 आर की पावर माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ कितना 1। ये तो हुआ आर का। अब आर फंक्शन है एक्स का, तो आर का किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली एक्स, जिसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स बाई आर। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 6 ऑफ आर माइनस 2 बाई अंडर रूट आर लिख सकते हैं इसको, माइनस ये आ जाएगा आपके पास कट के कितना 2 ऑफ आर की वैल्यू कितनी हो गई ये -4/3 एक्स बाई आर। इस आर को भी अंदर ले लो, तो क्या आ गया आपके पास ये 6 1/r करेंगे तो माइनस 2 अंडर रूट आर, सॉरी 1/r करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की पावर एक नीचे पहले 1/2 और एक और तो 3/2, तो माइनस ऑफ 3/2 लिख सकते हो इसको, या फिर नीचे ही रखना चाहो नीचे रख लो। तो कितना आ जाएगा ये 2/r की पावर 3/2, क्योंकि हमने एक्स और वाई और जेड में भी निकालना है सेम, तो अभी नीचे रख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा कितना -7/3 एक्स। तो ये आ गया करली फाई बाय करली वाई एक्स। अब सिमिलरली करली फाई बाय करली वाई की वैल्यू भी यही होगी, बस एक्स जहाँ जाए वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, वाई पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका सेम सा ही दिया हुआ है ना बिल्कुल, 7/3 ऑफ वाई, और करली फाई बाय करली जेड कितना हो जाए, क्योंकि ये तो आर में दे रखा है तो आर के रेस्पेक्ट में तो वही होना है, लास्ट में चेंज हो जाए क्या कि आर का वाई के रेस्पेक्ट में, वहाँ पे वाई बाई आर पुट कर देंगे तो यहाँ वाई आ जाएगा बस। ये कितना आ जाएगा 6 - 2/r की पावर 3/2
-2 ऑफ r की पावर -7/3 कितना z। इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ते ही आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये चीज़ तीनों में कॉमन है, तो ये कितना आ गया 6 - 2 ऑफ r की पावर -3/2 -2 ऑफ r की पावर -7/3 xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कितना आ गया r वेक्टर। और देखो यही हमें प्रूव करना था, तो आंसर आ गया आपके पास। या आपसे ये 2 कॉमन लेके यहाँ पे 3 भी कर सकते हो और यहाँ पे फिर 1 1 भी आ जाएगा, सेम आंसर अगर मैच कराना चाह रहे हो। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों फोर्थ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वेरी सिंपल दिया हुआ है। ए वेक्टर दे रखा है, फाई आपके पास दे रखा है, आपको पहले डेल ऑफ फाई निकालना है, फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो डेल ऑफ फाई निकाल दोगे आप डायरेक्ट। डेल ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड कितना के। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा सिर्फ आपको कितना -3x² वाई आई। उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहीं से मिलेगा कितना आपके पास कितना x³ j। और जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आगे से मिल जाएगा हमें कितना 4 ऑफ z के। तो ये डेल ऑफ फाई निकल गया। अब ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे आई जे के मानते हुए, क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल ही सकते हो। और उसके बाद पॉइंट पुट कर देना एक्स वाई जेड की जगह कितना 1 - 1 1 आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डेल ऑफ एफ आर हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल दिया हुआ है। और सेकंड थिंग इसने कहा है कि जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमें निकालना है सिर्फ क्या, डेल ऑफ एफ आर। डेल ऑफ एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डेल ऑफ एफ आर होगा आपके पास करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के और इनटू कितना एफ आर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो करली बाय करली एक्स एफ आर आई कैप, करली बाय करली वाई एफ आर जे कैप प्लस करली बाय करली जेड एफ आर के कैप। अब देखो पहले फंक्शन का करेंगे, फंक्शन आर का है तो आर का पता है हमें, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड के रूप में लिखी जाती है क्योंकि आर वेक्टर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो क्या हो जाएगा करली बाई करली एक्स, पहले तो फंक्शन का कितना आ जाएगा एफ डैश आर, और आर का क्या हो जाएगा करली आर बाय करली एक्स आई कैप, फिर से फंक्शन का एफ डैश आर और आर का कितना जे कैप, फिर से फंक्शन का एफ डैश आर और आर का कितना करली जेड बाय करली आर बाय करली जेड के कैप। एफ डैश आर सबसे कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, करली आर बाय करली एक्स आई कैप करली आर बाय करली वाई कितना जे कैप प्लस करली आर बाय करली जेड कितना के कैप। तो आप देख सकते हो किसकी वैल्यू है, डेल ऑफ आर की वैल्यू है और आगे क्या लगा हुआ है एफ डैश आर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद आओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फाई दिया हुआ है यू का फंक्शन, फाई इक्वल टू फाई ऑफ यू, और आपके पास जो यू है वो दे रखा है एक्स वाई जेड का फंक्शन। यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपको निकालना है डेल ऑफ फाई इक्वल टू प्रूव करना है डी फाई बाई डी यू इंटू कितना डेल ऑफ यू, मतलब ग्रेडियंट ऑफ यू। बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ जो हम टोटल डेरिवेटिव करते हैं। यदि कोई फंक्शन किसी सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिफाइन है, कोई भी फंक्शन, मान लिया ये तो चलो फाई यू इसी क्वेश्चन का हो गया, हम मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है और वो सिंगल वेरिएबल एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम जब भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम टोटल डेरिवेटिव लेंगे, क्या डी एफ बाई डी एक्स, जब भी कोई फंक्शन सिंगल पे डिफाइन होगा। और जब भी कोई फंक्शन आपके पास अलग अलग वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड होगा, तब हम क्या निकालेंगे उसका
पार्शियल डेरिवेटिव करली एफ बाई करली एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करली एफ बाई करली वाई, और जेड के रेस्पेक्ट में करली एफ बाई करली जेड। तो यही प्रॉपर्टी है बस। बाकी अब देखो ये प्रॉपर्टी क्यों बनाई मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो फाई इज़ द फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो फाई तो सिंगल पे डिपेंड कर रहा है यू पे, लेकिन यू एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो जब फाई का डेरिवेटिव लेंगे यू के रेस्पेक्ट में तो टोटल डेरिवेटिव का आएगा सिंबल, और जब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आ जाएगा, यू का फाई। जब u का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम करली फाई बाई करली एक्स निकालेंगे, क्योंकि डेल ऑफ फाई में क्या जरूरत पड़ेगी आपको, करली फाई बाई करली एक्स आई प्लस करली फाई बाई करली वाई जे प्लस करली फाई बाई करली जेड के। तो जब करली फाई बाई करली एक्स निकालेंगे, फाई से एक्स पे पहुँचेंगे, तो पहले फाई यू का फंक्शन और एक का ही फंक्शन है सिर्फ सिंगल का, तो यहाँ पे आप यूज कर दोगे क्या, टोटल डेरिवेटिव इनटू यू अलग अलग एक से ज़्यादा का है, तो यू के लिए क्या यूज हो जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह करली फाई बाय करली वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, डी फाई बाई कितना डी यू, और यू का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा पार्शियल। सेम करली फाई बाई जब आप करली जेड निकालोगे तो डी फाई बाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी हमने करली यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में और ये वाले एक से ज़्यादा हैं, ज़्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल यूज करेंगे, सिर्फ एक पे यूज है तो टोटल डेरिवेटिव सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, तो डी ऑफ यू इंटू करली यू बाय करली कितना जेड। अब वैल्यू रख दो बस, सिर्फ वैल्यू रखते ही आपके पास कितना आ जाएगा, डेल ऑफ फाई, इन तीनों का सम आई जे के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी फाई बाई डी यू तो सभी से कॉमन आ रहा है, तो डी फाई बाई डी यू कॉमन, और यहाँ पे कितना लग जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये क्या बन गया आपके पास, ग्रेडियंट ऑफ यू, तो डी फाई बाई डी यू इंटू डेल ऑफ यू, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।